बहुत समय पहले की बात है। हेमा अपने पिता अमरनाथ सागर और माँ जानकी देवी के साथ रहती थी। अमरनाथ जी का कारोबार बहुत फैला हुआ था, इसलिए घर में ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। मगर इसके बावजूद हेमा का मन अक्सर बेचैन रहता। उसकी बेचैनी का कारण ये था कि वो आए दिन एक भयानक सपना देखती, जिसमें वो देखती कि वो एक कुएं के अंदर है और लबालब भरे पानी से बाहर निकलने के लिए छटपटा रही है, और उसकी नींद खुल जाती। एक दिन की बात है, हेमा अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। एकाएक देखती है कि एक चुड़ैल है जो हंस रही है और जादू से वो उसे कुएं में धकेल देती है। हेमा जोर से चीख मारकर उठकर बैठ गई। क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची? जानकी देवी दौड़कर हेमा के कमरे में आई। माँ, आज फिर मैंने वही सपना देखा। आखिर मैं क्यों ये सब सपने में देखती हूँ? क्या राज है इसके पीछे? हेमा, ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। तू फिक्र न कर मेरी बच्ची, मैं बाबा गोरखनाथ जी से कल ही मिलती हूँ और इस बारे में बात करती हूँ। तू अब सो जा, मैं यहीं तेरे सिरहाने के पास ही बैठती हूँ। अगले दिन जानकी देवी बाबा गोरखनाथ के पास पहुंचती है और उन्हें सारी बात बताती है। बाबा बोले, बेटी, ये और कुछ नहीं बल्कि एक चुड़ैल का किया जादू है। कल मैं तेरे घर पर आऊंगा और हवन करके शुद्धिकरण कर दूंगा। अगले दिन बाबा अपने 2 चेलों के साथ उनके घर पर आए और हवन किया। फिर बोले, अब घर शुद्ध हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब बच्ची को वो सपना दोबारा नहीं दिखाई देगा। इस घटना के 2 दिन बाद फिर से हेमा ने वही सपना देखा और वो चौंक कर उठ बैठी। अब हेमा और भी डर गई थी। अगले दिन वो पार्क में टहल रही थी। मन बहुत बेचैन था। तभी अचानक उसके सामने एक परी आकर खड़ी हो गई। मैं जानती हूँ तुम इतनी डरी हुई और बेचैन क्यों हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। कैसी मदद? आप कौन हैं और क्यों मेरी मदद करना चाहती हैं? डरो मत लड़की, मैं रानी परी हूँ। मुझे तुम्हारे सपने के बारे में सारी बातें पता है और मैं तुम्हें उस सपने से सदा के लिए निजात दिलवा सकती हूँ। जो काम मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसमें हमारे परी लोग का भी फायदा है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मुझे क्या करना होगा? लड़की, मैं तुम्हें जादुई 2 गुलाब के घर का पता बताती हूँ। वहाँ तुम्हें एक जादुई तलवार मिलेगी जिसकी रक्षा 2 चुड़ैल बहनें कर रही हैं। तुम्हें उन दोनों चुड़ैल बहनों को उस तलवार की मदद से खत्म कर देना है और उस तलवार को लाकर मेरे हवाले करना है। इस तरह से तुम हमेशा के लिए उस सपने से आजाद हो जाओगी। एक बात और, अगर तुम समय रहते उन चुड़ैल बहनों को खत्म नहीं करती तो एक दिन वे तुम्हारे सपने में आकर तुम्हारी जान ले लेंगी। लेकिन मैंने उन दोनों चुड़ैल का क्या बिगाड़ा है कि वे मेरे पीछे पड़ी हैं? तुमने अच्छा सवाल किया। तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मगर सैकड़ों सालों पहले तुम्हारे पूर्वजों ने उन चुड़ैलों को मारकर उन्हें धरती में कहीं दफन कर दिया था। सैकड़ों साल बाद अब वे वापस जिंदा हो गई हैं और तुमसे और तुम्हारे परिवार से बदला पूरा करना चाहती हैं। हेमा को सारी बात समझ में आ गई। वो उन दोनों जादूगर चुड़ैलों को मारने के लिए तैयार हो गई। रानी परी ने उसे जादुई 2 गुलाब के घर का पता बता दिया। रानी परी के कहने के मुताबिक हेमा उस जादुई गुलाब घर के पास पहुंच जाती है और एक घर में जैसे ही वो दाखिल होती है तभी एक चुड़ैल हंसते हुए बोली, बहुत अच्छा हुआ कि तुम खुद ही मरने के लिए हमारे पास आ गई। हमारा काम और आसान हो गया। मुझे मारने के लिए तुम्हें एक और जन्म लेना होगा। और ये कहकर वो रानी परी की दी हुई लाठी से जादू करती है और उस चुड़ैल के पूरे बदन में करंट दौड़ने लगता है। चुड़ैल को उसी हालत में छोड़कर
वो गुलाब के दूसरे घर में दाखिल होती है। उसे जादुई तलवार मिल गई। वो जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, एक बड़ा सा पत्थर उसके सिर पर गिरा, मगर हेमा बहुत सावधान थी। वो दौड़कर खुद को बचा लेती है और फिर वो तलवार से उन दोनों चुड़ैल पर हमला कर देती है। बहुत संघर्ष के बाद ही वो दोनों चुड़ैल को आग के हवाले कर देती है। दोनों के मरने के बाद हेमा वहां से बाहर निकल आई। शाबाश लड़की, तुमने जिस बहादुरी से उन दोनों का मुकाबला किया वो काबिले तारीफ है। अब ये जादुई तलवार हमारे हवाले कर दो। इसका इस्तेमाल कर हम परी लोक के एक बहुत ही खूंखार दरिंदे को खत्म करेंगे। और ये कहकर रानी परी हेमा से विदा लेती है। उस दिन के बाद से फिर हेमा ने कभी कोई बुरा सपना नहीं देखा। अब वो सुख चैन की जिंदगी जीने लगी। किसी जमाने में दीप्ति नामक बेहद गरीब लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। दीप्ति के पिता किसान थे। वे सारा दिन खेतों में काम करते, माँ घर के काम करती और दीप्ति पढ़ाई कर रही थी। वे जिस गांव में रहते थे वहाँ के ज्यादातर लोग बहुत गरीब थे। वहाँ न कोई स्कूल था न ही अस्पताल। पूरे गांव में भूखमरी जैसी हालत थी। दीप्ति गांव वालों की गरीबी से बहुत दुखी रहा करती थी। वो डॉक्टर बनकर न सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहती थी बल्कि घर की गरीबी भी दूर करना चाहती थी, मगर पैसों की कमी की वजह से वो अच्छी पढ़ाई के लिए शहर भी नहीं जा पा रही थी। एक दिन की बात है, वो अपने पिता के लिए खाना लेकर खेत में जा रही थी। रास्ते में उसे रज्जो मौसी मिली। दीप्ति, लगता है पिताजी के लिए खाना लेकर जा रही हो। हाँ मौसी। शाबाश बेटी, जल्दी जाओ, उन्हें भूख लगी होगी। दीप्ति फिर से खेत की ओर चल दी। अभी वो कुछ कदम आगे ही बढ़ी होगी कि उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। दीप्ति ने झुककर उसे देखा। वो कोई ठोस धातु थी जो बहुत चमक रही थी। वो उस धातु को हाथ से हिलाकर निकालने की कोशिश करने लगी, मगर वो टस से मस नहीं हुआ। दीप्ति ने अपने पिता खेसारी लाल को इस बारे में बताने और उनकी मदद लेने का फैसला किया। वो जल्दी जल्दी खेत की ओर दौड़ी। उसके पिता खेत में काम कर रहे थे। उसने अपने पिता को सारी बात बताई। उसके पिता उसके साथ चल दिए। उनके हाथ में जमीन खोदने वाला औजार था। वो दोनों वापस उस जगह पर पहुँचे जहाँ चमकती हुई चीज दिखाई दे रही थी। खेसारी लाल ने वहाँ पर खोदना शुरू किया। थोड़ी खुदाई के बाद ही उन्हें एक घड़ा दिखाई दिया। दोनों बाप बेटी अचरज में पड़ गए। उन्होंने वो घड़ा बाहर निकाला। उस घड़े के अंदर सोने का एक पौधा था। सोने के उस पौधे में से आवाज आती है, मुझे इस घड़े में से आजाद कराने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लोगों की भलाई करने के लिए ही बना हूँ। मुझे अच्छी जगह पर रोप दो तो मैं एक विशाल सोने का पेड़ बन जाऊंगा और तुम्हें हर रोज सोना दिया करूंगा। लेकिन मुझे अकेले नहीं रोपा जा सकता। मेरे साथ चांदी का पौधा अब भी जादूगर चुड़ैल के कब्जे में है। तुम्हें चांदी वाले पौधे को उस जादूगर के चंगुल से आजाद कराना होगा। उसके बाद ही तुम हम दोनों को एक साथ रोप सकते हो। सोने के पौधे की बात सुनकर दोनों पिता बेटी की हैरानी की सीमा नहीं रही। दीप्ति बोली, लेकिन हम चांदी का पौधा कहाँ ढूंढेंगे भला? जादूगर तुम्हें यहाँ से पूरब में पहाड़ी के दूसरी ओर स्थित एक गुफा में मिलेगा। बहुत सावधानी के साथ तुम्हें वहाँ जाना होगा, क्योंकि उस गुफा में बहुत खतरा है और जादूगर बहुत खतरनाक है। हम ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हैं। अच्छी बात है। जब तक चांदी का पौधा न ढूंढ लो, मुझे किसी सुरक्षित जगह पहुँचा दो, जहाँ किसी और की नजर न पड़े। जादुई सोने के पौधे की ये बात सुनकर खेसारी लाल वो पौधा लेकर अपने घर आ गया। अपने घर के तहखाने में उसने उसे संभाल कर रख दिया और दोनों बाप बेटी चांदी के पौधे की तलाश में निकल पड़े। वे दोनों बहुत मुश्किल से गुफा तक पहुँचे। अचानक एक बड़ा सा पत्थर उनके ऊपर गिरने लगा। ये देखकर वे दोनों भागे और इस कोशिश में वे एक दूसरे से अलग हो गए। दीप्ति एक गहरे कुएं में पहुंच गई थी।
वो बहुत डरी हुई थी, मगर उसने हिम्मत से काम लिया। तभी जादूगर चुड़ैल उड़ते हुए उसके पास आकर बोली, हो न हो, तुम दोनों को यहाँ तक पहुँचाने वाला जादुई सोने का पौधा है। तुमने क्या सोचा कि आसानी से चांदी वाला पौधा मेरे पास से ले जाओगे? बेवकूफों, यहाँ मेरा राज चलता है। यहाँ कोई पत्ता भी मेरी इजाजत के बगैर नहीं खड़क सकता। और ये कहकर जादूगर चुड़ैल ने ऐसा जादू किया कि पूरा कुआं पानी से भर गया और दीप्ति डूबने लगी। जादूगर चुड़ैल के वहां से जाते ही खेसारी लाल वहां पहुंच गए। बेटी, तू घबरा मत, मैं आ गया हूँ, हिम्मत से काम ले। और फिर खेसारी लाल ने पानी में छलांग लगा दी और दीप्ति को पानी से बाहर निकाल ले आए। बेटी, तू ठीक तो है ना? हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ। ये जादूगर चुड़ैल सच में बहुत दुष्ट और चालाक है। इसे खत्म करने के लिए हमें भी उसी चालाकी से काम लेना होगा। और खेसारी लाल ने दीप्ति को अपना प्लान समझा दिया। दोनों ही दो अलग अलग दिशा में आगे बढ़े। तभी उन्हें जादूगर चुड़ैल दिखाई दी, जो चांदी वाले पौधे के पास ही खड़ी थी। खेसारी लाल सीधे जाकर उनके पैरों पर गिर पड़े। जादूगर बहना, मुझे माफ कर दो। मैं जादूगर राजा के बहकावे में आकर तुम्हारे पास चला आया था। उसने मुझसे यही कहा कि तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हारी जादुई शक्तियाँ खत्म हो चुकी हैं, तुम अब किसी काम की नहीं रही। बहना, जादूगर राजा तुमसे बहुत अधिक शक्तिशाली है, कहता है तुम्हें चुटकियों में मसल देगा। अरे बहना, उसके पास मत जाना, वरना वो सचमुच तुम्हारी जान ले लेगा। मेरी जान। जादूगर चुड़ैल जोर से हंसती है। किसी में इतना दम कहा कि जादूगर चुड़ैल की जान ले सके, और मेरी जान कोई ले भी कैसे सकता है? उसे तो मैं बड़ी हिफाजत से संदूक में बंद करके रखती हूँ। वहीं पास में दीप्ति छुपकर उनकी सारी बातें सुन लेती है। वो देखती है कि पास में ही संदूक पड़ा था और वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती है और संदूक खोलकर उसमें मौजूद चमकती वस्तु के टुकड़े कर देती है। वो चमकती वस्तु जादूगर चुड़ैल की जान थी। जादूगर चुड़ैल तड़पते हुए जलकर वहीं भस्म हो जाती है। फिर वे दोनों जादुई चांदी वाला पौधा लेकर उस गुफा से बाहर निकल आते हैं। वे दोनों अपने घर पहुंचते हैं और फिर वे सोने और चांदी वाले पौधे को एक साथ रोप देते हैं। ऐसा करने के कुछ देर बाद ही वो एक विशाल सोने और चांदी का पेड़ बन जाता है। अब उस गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति गरीब या दुखी नहीं रहता। जिस किसी को भी जरूरत पड़ती है, वो जादुई सोने और चांदी के पेड़ से सोना या चांदी मांग लेता है। उस गांव का नाम अब उस सोने चांदी वाले पेड़ के नाम पर रख दिया गया था। अब वो एक खुशहाल गांव था। परीलोक में सिंड्रेला नाम की परी रहा करती थी। वे बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता का राज था जादुई मेकअप बॉक्स जो उसकी माँ ने उसे गिफ्ट में दिया था। एक बार परीलोक में खाना बनाने का कंपटीशन था। सबको अपने अपने घर से बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर रानी परी के पास ले जाना था और फिर रानी परी खाने को चखकर किसी एक को विजेता घोषित करने वाली थी और विजेता को इनाम मिलना था। सिंड्रेला खाना बनाना ही नहीं जानती थी। वे बहुत ही मायूस हो जाती है। उसकी सहेली औरा उसे मायूस देखकर कहती है, क्या बात है सिंड्रेला, बहुत मायूस हो। हर वक्त खिलखिलाने वाली परी को ये शोभा नहीं देता। औरा, अब तुझसे क्या छुपाना, तुझे तो पता ही है ना कि परीलोक में खाना बनाने का कंपटीशन है। मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता और मैं चाहती हूँ कि ये कंपटीशन सिर्फ मैं ही जीतूं। इसमें मायूस होने वाली कोई बात नहीं है। मेरे पास इसका एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। औरा की बात सुनकर सिंड्रेला खुशी से चौंक जाती है। क्या उपाय है, बताना। औरा कहती है, मैं घूमने के इरादे से एक बार धरती पर गई थी। वहाँ मैंने बिरयानी बनाने वाली एक बहुत ही अच्छी लड़की को देखा जिसके हाथ में सचमुच जादू है। और तुम तो जानती ही हो कि रानी परी को बिरयानी कितनी पसंद है। अगर हम धरती पर जाकर उस लड़की को यहाँ ले आएं
और वे चुपके से तुम्हारे लिए बिरयानी बना दे, और मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि किसी को असलियत का पता भी नहीं चलेगा और कंपटीशन भी तुम ही जीतोगी। तुम कह तो सही रही हो, लेकिन वे लड़की यहाँ आने के लिए तैयार कैसे होगी? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अब बस जल्दी से धरती पर जाने की तैयारी शुरू कर दो। अगले दिन दोनों परियां धरती पर आती हैं। औरा ने जिस लड़की के बारे में सिंड्रेला को बताया था, उसका नाम मेनका था। मेनका एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसके पापा विदेश के एक होटल में शेफ की नौकरी करते थे। वहीं मेनका की माँ बहुत समय पहले ही हार्ट अटैक से मर चुकी थी। मेनका का एक छोटा भाई था जो पढ़ाई कर रहा था। मेनका घर के बाहर गैराज में बिरयानी का एक छोटा दुकान बनाया हुआ था। सिंड्रेला और औरा दोनों वहाँ पहुँच जाती हैं। लड़की सुनो, एक एक प्लेट दोनों के लिए बिरयानी दो। हमने बड़ा नाम सुना है तुम्हारा। आखिर चक्कर तो देखें, ऐसा क्या है तुम्हारी बनाई बिरयानी में? हाँ हाँ जरूर, मुझे उम्मीद है कि मेरी बनाई बिरयानी आपको पसंद आएगी। और मेनका उन्हें बिरयानी देती है। दोनों परियां बिरयानी खाकर बहुत खुश हो जाती हैं। सिंड्रेला कहती है, वाकई तुम्हारे हाथों में तो जादू है और मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। और ये कहकर वे उसे सोने के सिक्के देती है। सोने के सिक्के देखकर मेनका की खुशी की इंतहा नहीं रहती। वाह, सोने के सिक्के! लड़की, अगर तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हें सोने के सिक्कों से तोल देंगे। कैसी मदद? और मेनका को खाने के कंपटीशन वाली सारी बात बताती है और फिर कहती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे साथ परी लोग जाना होगा। मेनका सोने के सिक्कों की लालच में आकर परी लोग जाने के लिए तैयार हो जाती है। मेनका दोनों परियों के साथ परी लोग चली जाती है और फिर वहाँ बड़ी सी हांडी में बिरयानी बनाकर सिंड्रेला को देती है। लड़की, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। और सिंड्रेला ये कहकर ढेर सारे सोने के सिक्के देती है। फिर कहती है, सुनो, आज शाम कंपटीशन का विजेता घोषित किया जाएगा। तब तक तुम यहीं रुकोगी। उसके बाद हम तुम्हें धरती पर छोड़ आएंगे। शाम को विनर चुना जाने वाला था। सिंड्रेला जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। इस दौरान वे जादुई मेकअप बॉक्स का इस्तेमाल करके अपने आप को और भी सुंदर बना रही थी। ये सब होते हुए मेनका चुपचाप देख लेती है। मेनका मन बना लेती है कि किसी तरह से वे उस जादुई मेकअप को हासिल कर लेगी। उस कॉन्टेस्ट में सिंड्रेला को ही विजेता घोषित किया जाता है। रानी परी अपने हाथों से उसे प्राइज देती हैं। सिंड्रेला खुशी से फूले ना समा रही थी। सिंड्रेला औरा के साथ मेनका के पास पहुंचती है। लड़की, तुम्हारे खाने ने तो जादू ही कर दिया। तुम्हारी बनाई बिरयानी सबसे लाजवाब थी। ये लो सोने के और भी सिक्के। और वे ढेर सारे सोने के सिक्के मेनका को देती है। मुझे सोने के सिक्के नहीं चाहिए। अगर मुझे इनाम देना है तो जादुई मेकअप बॉक्स दे दीजिए। मेनका की बात सुनकर सिंड्रेला सोच में पड़ जाती है। सिंड्रेला उसे दोनों जादुई मेकअप बॉक्स दे देती है। लड़की, ये जादुई मेकअप बॉक्स न सिर्फ तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाएंगे, बल्कि ये तुम्हें हर रोज 10 सोने के सिक्के भी देगा। मगर याद रहे, इसे किसी गलत हाथों में मत पड़ने देना, वरना तुम और भी बदसूरत हो जाओगी। मेनका वो दोनों जादुई मेकअप बॉक्स लेकर घर आ जाती है और उसकी मदद से वो खुद को खूबसूरत बना लेती है। साथ ही उसे सोने के 10 सिक्के मिलते हैं, जिन्हें वो जौहरी के पास बेचना शुरू कर देती है। इस तरह मेनका थोड़े ही दिनों में काफी अमीर हो जाती है, लेकिन उसका लालच दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन जब वो जादुई मेकअप बॉक्स से सोने के सिक्के निकाल रही थी, उसी समय जौहरी उसके घर पहुंच जाता है और चुपके से सारा नजारा देख लेता है। कहता है, मेनका बहन, तुम रोज 10-10 सोने के सिक्के लाकर मेरे पास बेचती हो। क्यों ना तुम ये दोनों मेकअप बॉक्स मुझे बेच दो। मैं तुम्हें 1000 दिनों के बराबर सोने के सिक्कों के बदले जो रकम बनती है वो दे दूंगा। बोलो, क्या कहती हो? मेनका के मन में लालच तो था ही। वे सोचने लगती है कि 1000 दिनों तक का इंतजार किए बिना सारे रुपये उसे एक साथ मिल जाएंगे, तो क्यों ना मेकअप बॉक्स बेच दिया जाए। और वे तैयार हो जाती है। जौहरी बड़ा काया था। वे उसे रुपए देकर दोनों जादुई मेकअप बॉक्स लेकर घर से निकलता है और पीछे से पुलिस को फोन कर देता है। इधर जौहरी जैसे ही मेनका के घर से वे जादुई मेकअप बॉक्स लेकर निकलता है, मेकअप बॉक्स का जादू खत्म हो जाता है और वे टूटकर हवा में बिखर जाता है। उसके हवा में बिखरते ही मेनका पहले से ज्यादा बदसूरत हो जाती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है।
सच ही कहा है, लालच बुरी बला है।